एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार, अगर आप MSTCT के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। 27 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। अब आपको आखिर आगे क्या करना है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। आप कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये भी मैं बता दूंगी। उसके साथ साथ आपको किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिल रही है कैटेगरी वाइज, ये भी मैं बता दूंगी। बेसिकली कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप MSTCT के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देखो, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इस बारी कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है बहुत सारी जगह आपको ऐसा देखने को मिले कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो इस बारी जो है काफ़ी कम रैंक पर भी क्लोज हो गई है। कहने का क्या मतलब है, इस बारी कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि CS जैसी जो ब्रांच है, उसके बाद AI जैसी जो ब्रांच है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ने ज़्यादा प्रेफर किया है। बाकी सारी काउंसलिंग्स में भी यही सेम हो रहा है। तो बात कर लेते हैं टॉप 20 कॉलेजेस की, या जो भी MSTCT के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले COEP है, फिर PICT है, कमिंस है, VIT है, PCCOE कॉलेज है, उसके बाद DY पाटिल है, JSPM है। कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है। ये है पुणे के कॉलेजेस। मुंबई के कुछ अच्छे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो VJTI है। देखो, सबसे पहले COEP के बाद आपका VJTI ही आता है। उसके बाद SPIT है, विवेकानंद है, डॉन बॉस्को, सेंट फ्रांसिस। ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो मुंबई जैसी लोकेशन में है। तो आप पुणे मुंबई जैसी लोकेशन में देख रहे हो। बाकी और भी कॉलेजेस है बहुत सारे। ओवरऑल महाराष्ट्र, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डली है, आप जाओ चैनल पे वो वीडियोस भी देख सकते हो MSTCT रिलेटेड। बाकी कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी रैंक वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेती हैं। जो भी रैंक आपकी आ रही है SGMR, वो आपको एक बारी देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। टेक आपका ब्रांच है, नॉन टेक ब्रांच है, उस पर कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी। अब CSAI जैसी अगर ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा कम रैंक पर ही क्लोज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं 25,000 पे क्लोज हो जाएगी। बाकी NTC NCS जैसी ब्रांच 36,000 तक जाएगी। ये किसके लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए है। OBC के लिए 28,000, SCBC के लिए 34,000, EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए 51,000 पे जो टॉप ब्रांचेस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन आपकी एग्जैक्टली जो रैंक आ रही है उस पे आपको आखिर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे MSTCT के थ्रू, और मेरी जो रैंक आ रही है उसके हिसाब से मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं कि मुझे एक कॉलेज, मतलब जो भी मेरी रैंक पे बेस्ट कॉलेज है उसमें बेस्ट ब्रांच या मेरी प्रेफर्ड ब्रांच मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आपको भी परेशान नहीं होना है यार। सिंपली आपको studentkhabri.com हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट कर लो। इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स पे जाना है, ठीक है। प्रेडिक्टर्स पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको MSTCT का जो है प्रेडिक्टर दिखेगा। ये रहा हमारा MSTCT का प्रेडिक्टर। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा बेनिफिट है उसका ये है कि आपको अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो ऑफकोर्स वो वाली कॉलेज की वो वाली ब्रांच पुट करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग में तो मिल ही जाएगा ना। तो प्रेडिक्टर्स यूज़ करके आप स्मार्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चलो अब रैंक पुट कर देते हैं। लेट्स से आपकी रैंक कहीं ना कहीं आ रही है 36,000, ठीक है। 36,000 हमने पुट कर दिया। एक सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा रैंक हो गई। हमने 36,000 जो है पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है, सारे ऑप्शंस हैं। कैटेगरी जो है जाओ सेलेक्ट कर लो। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो। ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब आपको जिस भी कॉलेज में जो ब्रांच मिल रही है उसके साथ साथ उसकी लास्ट ईयर की क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप स्क्रोल करोगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, चॉइस टूल्स के सेक्शन में जाना है। यार देखो, चॉइस फिलिंग ही वो तरीका है जिससे आप एक कॉलेज टारगेट करोगे जो आपकी रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा। उसमें आपकी प्रेफर्ड ब्रांच मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये आपको बता दिया है। बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा प्रेडिक्टर ने दे दिया है। हमने क्या करना है, यहाँ पे MSTCT जो है
इसका चॉइस टूल यूज़ किया हमने, बहुत नॉमिनल से अगेन इसके चार्जेस हैं जिसको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रैंक पुट करनी है। अभी हमने 36,000 रैंक ली थी, चलो वापस से 36,000 पुट करते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें से सेलेक्ट कर लेना। आज के लिए हम ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको आपकी रैंक पता चल गई है प्रोविजनल से। अगर 27 को जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी तो आपको कंफर्म आपकी जो है रैंक वो पता चल जाएगी। अब जैसे जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास जो भी कॉलेजेस, जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं उन कॉलेजेस की MST CT की काउंसलिंग में उनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने आ गई। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, जो प्रेडिक्टर ने हमको कॉलेजेस ब्रांचेस बताई थी, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसको हमने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब व्यू पे क्लिक किया तो जो भी ऑप्शन यहाँ रेड दिख रहे हैं वो ऑलरेडी आपको प्रेडिक्टर ने भी बता दिया है कि ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी। अब मैंने रैंडमली आपको दिखाने के लिए रैंडमली सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको बिल्कुल गो थ्रू कर लेना है पूरी की पूरी लिस्ट को। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ग्रीन दिख रहे हैं उसका क्या मतलब है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल जाएगी। बस इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर देना और ये देखो पूरी की पूरी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो रीअरेंज हो गई। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो बन गया है। इसको सेव कर लो क्योंकि कैप राउंड रजिस्ट्रेशंस की पूरी शेड्यूल आ चुकी है। अब रजिस्ट्रेशंस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी चालू होने वाली है, तो 27 के बाद वो भी चालू हो जाएगी। तो इसको सेव कर लो, आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। बेफिक्र होके आप जो है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पोर्टल पे। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक या ENTC जैसे ब्रांच की, तो वहाँ पे OBC के लिए 40,000 है, SC BC के लिए 38,000 क्लोजिंग रैंक रहेगी, EWS के लिए कहीं ना कहीं 1 लाख पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अगर आप CSIT जैसी ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 63,000, ST के लिए 1,50,000, VJ कैटेगरी 60, NT 1-2 से आते हैं तो 45,000, 32,000, 3 के लिए 43,000, TFWS जो भी स्टूडेंट्स अगर आपका कोटा कैटेगरी है तो 20,000 पे ही आपको जो है CSIT जैसी ब्रांच क्लोज होती हुई दिखेगी। तो अगर आपकी रैंक जो है 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है यार, देखो आपको फिर उसके बाद अच्छे कॉलेजेस अगर जाना चाहते हो, टारगेट कर रहे हो, तो ब्रांच से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आपको सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर सिंपली आपका अगर कोई कैटेगरी है, कोई कोटा है तो उसका बेनिफिट हो सकता है। तो अगर कोई क्वेरी है तो क्या करना है, studentkhabri.com विजिट करो, वहाँ पे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रेडिक्टर्स दिखा दिए मैंने आपको। अगेन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चॉइस टूल यूज़ करना है। जाओ स्मार्टली सही तरीके से चॉइस फिलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी कैप राउंड वर्सेस स्पॉट राउंड की अगर मैं बात करूं, स्पॉट राउंड का वेट नहीं करना है। हो सकता है स्पॉट राउंड में सीट्स नहीं बचें तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। 50-50% चांस होती है, कोई गारंटीड एडमिशन तो होता नहीं है। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि स्कॉलरशिप मिस हो रही है, कोई गारंटीड एडमिशन नहीं है, तो उससे बेटर है नॉर्मल कैप राउंड्स में फोकस करो। वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप, डिस्काउंट्स और इनफैक्ट 100% कंफर्म सीट अलॉटमेंट भी हो जाती है अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो। तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए studentkhabri.com विजिट कर लो। काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है, सिर्फ MST CT नहीं, MPDD के CLC राउंड्स हैं, या फिर UPTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.